So, uh, computer, introduction to computer. So first question is, what is computer? What is computer? Computer क्या है? So the word computer comes from the word compute, to, which means to calculate. Okay? So कुछ भी हमें जो calculate करते हैं from the computers, उसको computers की language में लिया जाता है. Thereby the words come from the compute. Compute means calculation. Okay? Thereby computer एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can perform arithmetic operation at very high speed. मतलब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन और अदर प्रोसेस जो है उसको बहुत तेज़ी से करता है. दैट इज़ वेरी हाई स्पीड. ओके, सो इसके लिए और कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर ऑल्सो ए डाटा प्रोसेसर because it store the data, it's process data whenever it's required. That means जो कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, डाटा मीन्स लेट्स टेक एग्जांपल 2+2. ओके, तो 2+2 ये एक इनपुट हो गया, एक प्रकार का डाटा हो गया. जो डाटा हम कंप्यूटर बोलते हैं कि 2+2 करो, तो ये इसको स्टोर भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा और कुछ इसको एडिशन करके 2+2=4 वो रिट्रीव भी करेगा और ये डिस्प्ले भी करेगा. सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, process it and gives us the output as per the user requirement. So the main task of the perform the computer is input, process and output. So input क्या हुआ? यहाँ पे हम input, process and output को समझते हैं. ओके, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा. तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट मतलब हमने इसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, हे कंप्यूटर 2+2 को प्रोसेस किया जाए. तो 2 वी आर टाइपिंग 2+2, दैट इज इनपुट. ओके, तो इनपुट दिया हमने, ठीक है. उसने अब 2+2 को प्रोसेस किया. तो एज डेफिनेशन जो कहता है कंप्यूटर इज ए कैलकुलेशन डिवाइस, तो उसने कैलकुलेट किया. सो व्हाट इज 2+2? सो इट्स प्रोसेस 2+2 इक्वल्स 4. सो आफ्टर प्रोसेस ऑफ 2+2 इसने 4 को वहाँ पे प्रोसेस कर दिया. तो अब आउटपुट दिखाया इसने, प्रोसेस इज 4. सो आफ्टर प्रोसेसिंग 2+2 इक्वल्स 4, दैट इज द आउटपुट. 2+2 is input, so process is 2+2=4 and output is 4. So ये हो गया उसका processing and output. तो computer is electronic device, he takes the input, process the data and display the output. Very simple layman language में एक electronic device जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको कुछ प्रोसेस करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है एंड देन उसको कैलकुलेशन प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट बनाता है और वो डिस्प्ले करता है एंड यूज़र. एंड यूज़र मीन्स वी आर द एंड यूज़र जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है. ओके, क्लियर? या आगे चलते हैं. तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग ए कंप्यूटर कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. अब डाटा क्या होता है? डाटा एनीथिंग जो हम उसको बता रहे हैं एज ए इनपुट, मतलब कुछ अर्थमेटिक भी हो सकता है जैसे 2+2, या कोई ABCD हम उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है. तो वो उसको इनपुट को एज ए पहले फर्स्ट कैप्चर करेगा, आपके डाटा को जो आपने इनपुट दिया है एज ए कैप्चर. देन इसको मैनिपुलेट करेगा. मैनिपुलेट करेगा मतलब उसमें कुछ कैलकुलेशन करेगा, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, कोई सब्ट्रैक्शन की जो आपने कमांड दी है एज ए कैप्चर इन डेटा, मतलब आपने बोला है उसको कि 2+2 कीजिए या 4-2 कीजिए, तो उसने डाटा कैप्चर कर लिया, इनपुट लिया आपसे और उसको मैनिपुलेट किया. मैनिपुलेट मीन्स जो भी आपने कोई ऑपरेशन बोला करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न,
तो वो मैनिपुलेट में आ जाएगा एंड देन जो भी उसका रिजल्ट होगा वो एज ए आउटपुट होगा, वो आपको डिस्प्ले करेगा। बट अब हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सो ये देखिए, पहले हमने स्क्रीन पे कंप्यूटर, हमने इसको डाटा दिया, डाटा एज ए कैप्चर, इसने येलो में कलर नहीं, कैप्चर डाटा उसने कैप्चर कर लिया उसको अपने पास। अब उस पर वो कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब उसको डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है। तो मैनिपुलेट ड्रॉ दिया हमने 2+2, उसने मैनिपुलेट किया उसको 2+2 एंड देन रिजल्ट दिया उसने, आउटपुट इज इक्वल टू 4। So data is a raw material used as input and information is processed data obtained as output of the data processing. So it's clear, data capture, data process, manipulating and output of the result. So ये हो गया अपना data processing of a computer. Okay, तो I think it's clear to now. अगर कोई आपको query है तो you can comment. सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है हमारे लिए? ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, इसको हमने कुछ इनपुट दिया, इसको डाटा दिया, तो इसका जॉब है ये उस पर काम करे और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना हमारी किसी हमने उसको एक बार डेटा दे दिया, मतलब अब वो उसको हमारे से कोई इनपुट नहीं चाहिए, तो वो उस पर अपना जॉब काम करता रहेगा विदाउट इंटरवेंशन, बिना हमारी किसी हस्तक्षेप के। ओके, तो अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड, तो कंप्यूटर जो डाटा है वो बहुत तेज़ी से परफॉर्म करता है एंड यूजुअली मेजर्स इन माइक्रो सेकेंड्स, मतलब जितना हम जल्दी सोच भी नहीं सकते उससे तेज़ वो माइक्रो सेकेंड्स में अपना जो डाटा प्रोसेसिंग है, जो भी उसको ऑपरेशन करना है वो प्रोसेस करता है उसको। अभी उसके बाद आता है हमारा एक्यूरेसी। तो हमने ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी ये सब कवर कर लिया है। तो एक्यूरेसी का मतलब कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर को जो हमने प्रोग्राम, जो कंप्यूटर बनाया हुआ उसको जो हमने कोई इनपुट दिए होंगे, उस पर जो उसका जो आउटपुट डिफाइन किया होगा, दिस प्लस दिस इक्वल दिस, तो इस हिसाब से वो उसको एक्यूरेसी बताएगा। सो कंसिस्टेंटली हाई एंड डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन। जैसे इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, इट्स हाई परफॉर्मेंस, हाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंटली हाई एंड डिग्री। ओके, सो या सो डिलीजेंस की बात करें तो कंप्यूटर एक फ्री फ्रॉम मोनोटोनी है, टायर्डनेस, इसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, इट्स कैन कंटिन्यूसली वर्क सर्टेन आवर्स बिकॉज इट्स नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तो ये एक मशीन है, सो मशीन थक नहीं सकता है, मशीन टायर्ड नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यू वर्क कर सकता है सेवरल आवर्स, 24 आवर्स रेगुलर वर्क करता है, कई घंटे रेगुलर काम कर सकता है without any issue. So yeah, versatile. Versatile की बात करें, कंप्यूटर is capable of performing almost any task if the task can be reduced to finite series of logical step. So इस परफॉर्मिंग है all kind of task के लिए, हम उसको कुछ भी काम करा सकते हैं, कुछ भी हम इस पर रन कर सकते हैं, ये वर्सटाइल है। पावर ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टोर, मतलब जो भी हम चाहें उसके हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं डाटा को, उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और जब भी हम इसको चाहिए, ये इस फॉरगेट टू लूज सर्टेन इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन इट्स आस्क्ड टू डू, जब भी हम चाहेंगे कि डाटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको हम वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, वो उसकी मेमोरी से हट जाएगा। बट जब तक हम उसको नहीं कहते हैं तब तक वो उसको स्टोर कर रखेगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबरिंग। मतलब आज हमने कुछ प्रोसेसिंग किया, डाटा को कुछ काम किया, हमने कुछ ऑपरेशन किया है डाटा पे, तो उसको हमने सेव कर लिया और उसको 1 वीक बाद अगर हम चेक करेंगे तो उसी फॉर्म में हमको दोबारा मिल जाएगा। तो इसकी मेमोरिंग है कि रिमेंबरिंग पावर इसकी अच्छी होती है, तो बिकॉज इस ये डाटा को स्टोर रखता है, जब भी हम जाएँ उस फाइल को ओपन कर लें एंड फर्दर उस पर वर्क कर सकते हैं, या हम जब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं है
यू कैन डिलीट दैट, सो विल आप जाइए उसको डिलीट कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब ये स्टोर भी करता है बेस्ड ऑन आवर इनपुट, और हम चाहें उसको डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। ओके, नेक्स्ट इज नो आई क्यू। इसका कोई अपना आई क्यू नहीं होता है, बिकॉज इट्स प्रोग्राम, इसको जो प्रोग्राम किया गया है उस हिसाब से, तो इसकी कोई अपनी आई क्यू नहीं होती है। इट्स नॉट ए ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की आई क्यू होती है, बट इसकी अपनी कोई आई क्यू नहीं है। हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इसको इनपुट देंगे, जो भी इसको आउटपुट देंगे, उस हिसाब से ये हमें इनपुट प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा। नो फीलिंग्स, इसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है। इसके इसके अंदर मोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस नहीं होते हैं। ये अपना काम बस ये समझता है कि हमें इसको इनपुट देना है और ये काम करना है। ये रो नहीं सकता, ये फील नहीं कर सकता, ये इसको हर्ट हम नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स इट्स जस्ट ए मशीन, सो इट्स ए नॉन इमोशनल डिवाइस, नो फीलिंग्स। सो हमने आज क्या क्या कवर किया है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लर्निंग में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। सो आज हमने कवर किया, अगर मैं रिकैप करता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन take the input from the user and process it and give the output. So that is one, this is definition, आप लिख सकते हैं in your exam। and next step is data processing। तो हमने इसको इनपुट दिया, इस डाटा को कैप्चर किया, इसमें उसको मैनिपुलेट किया और आउटपुट रिजल्ट दिया एज ए इंफॉर्मेशन में। डाटा इज ए रॉ, हमने उसको रॉ वैल्यू दी जिसको उसने मैनिपुलेट किया और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट रिजल्ट दिया, विच इज़ गुड। सो आगे बढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जानी, दैट इज़ ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसको जो भी हम इनपुट देते हैं उसके बाद इस पर सिर्फ काम करता है। उसमें हमारी इसको नेक्स्ट एक बार हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, इंस्ट्रक्शन के बाद इसे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम खुद करता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा बैकग्राउंड में और आपको रिजल्ट देता रहेगा। स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ये इसको मेजरमेंट माइक्रो सेकेंड्स में किया जाता है। एक्यूरेसी, तो लेटेस्ट कंप्यूटर बहुत हाईली डिज़ाइन होते हैं जो एक एक्यूरेसी एकदम 100% के बराबर होती है। इंटेलिजेंस, इसमें हम ये थकता नहीं है, टायर्डनेस नहीं है, कंटिन्यूसली सर्टेन आवर्स वर्क कर सकता है, दैट इज़ गुड। वर्सटाइल, ऑलमोस्ट ही कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। सो फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स हैं इसमें। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, जो भी हम फाइल पे काम करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जब हम चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। इसका कोई आईक्यू नहीं होता है। सो जो जिस टाइप का प्रोग्राम किया जाता है, इसके खुद की कोई आईक्यू नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो नो फीलिंग्स, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। एंड ये इमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट ए मशीन that will help in our daily routine life and resolve our problems. So next slide is thank you everyone for watching। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, आप जाएं और उसको कमेंट करें, आई विल आंसर इट। एंड नेक्स्ट वीडियो हम इस पर कवर करेंगे। सो डोंट so you can please save it in the download this slide, I will give the link into the description। आप वीडियो को सेव कर लें। आप मेरी कमिंग आने वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट विल मोर हेल्पफुल। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसको फ़ायदा उठा सकें इसको देखने का। सो थैंक यू ऑल, सो हैव अ नाइस डे।